नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। आज की दो बड़ी महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही हैं। पहली खबर तो यह है कि सीएम सुरक्षा में जो दो जवान लगे हुए थे, जिनके AK-47 प्रेम प्रकाश पीपी, सत्ता के गलियारे में जो पीपी के नाम से मशहूर है, उनके आवाज से जो दो AK-47 AK-56 बरामद हुए थे, उनके बारे में ईडी लगातार जांच कर रही है। और अब जानकारी ये मिल रही है कि अब सीएम के जो सुरक्षा अधिकारी हैं, जो एसपी रैंक के अधिकारी हैं, उनसे अब पूछताछ की जाएगी। इस मामले में क्या कुछ चल रहा है, ये हम जानेंगे अपने संवाददाता मदन से। वहीं दूसरी एक और जो महत्वपूर्ण खबर है, वो भी आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी, जो इस वक्त विपक्ष के नेता हैं और लगातार अपने सवालों से सरकार की पेशानी में बल डाल रहे हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा है कि आखिर ईडी ने जो निर्देश पूजा सिंघल को लेकर दिया है, PCA एक्ट के तहत मामला दर्ज करने का, उस पर सीएम हेमंत सोरेन 15 दिनों से कुंडली मारकर क्यों बैठे हुए हैं। बाबूलाल मरांडी ने पूछा है कि आखिर किस बात का डर सता रहा है सीएम को कि ईडी के आदेश के बाद भी PCA एक्ट में वो मुकदमा क्यों नहीं मामला दर्ज करा रहे हैं पूजा सिंघल के खिलाफ। सबसे पहले जानते हैं मदन से। मदन, ये जो सुरक्षा अधिकारियों से जो जिस बात की जांच पड़ताल चल रही है, जाहिर सी बात है कि ये दोनों सुरक्षा अधिकारी, जैसा कि खबरें आई थी कि दोनों सीएम सुरक्षा में लगे हुए थे, और जो हथियार बरामद हुए थे प्रेम प्रकाश के घर से, उसे लेकर ईडी ने उनसे पूछताछ की, तो क्या कुछ सामने आया है? बिल्कुल, देखिए, अवैध खनन का जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जांच का दायरा ईडी का जो है बढ़ता जा रहा है। इसी जांच के क्रम में जो पीपी यानी कि प्रेम प्रकाश है, उनके आवास से 2 AK-47 मिले थे। जैसे ही AK-47 मिले थे, काफी सुर्खियों में ये न्यूज रही थी, और जब पड़ताल की गई तो बातें सामने आई कि ये मुख्यमंत्री आवास में तैनात जो दो सुरक्षाकर्मी थे, उनके हथियार यहाँ पर रखे हुए थे। उसके बाद ईडी ने प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया। फिर सुरक्षा अधिकारी जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में जुटे हुए हैं, उनसे पूछताछ भी की गई, लेकिन उन्होंने साफ तौर से इनकार किया कि ऐसा कोई मामला नहीं है। जो AK-47 मिले हैं, जो जवान हैं, उनकी तैनाती नहीं थी मुख्यमंत्री आवास में। लेकिन ये जवाब जो है ईडी को उतना सही नहीं लगा। इसके बाद फिर से उन दोनों जवानों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जो वहाँ के आरोपी हैं, जो जिन दोनों जवानों के हथियार वहाँ मिले थे। तब उन्होंने सीधे तौर पर ईडी को बताया है कि ये जो हथियार हैं वो हमारे ही हैं, और मौखिक तौर पर हम लोगों की तैनाती जो है वो मुख्यमंत्री आवास में थी, और वहीं से हमको वहाँ भेजा गया। लेकिन अब बातें हैं कि वो ये भी कह रहे हैं कि हम छोटे मछली हैं, इसलिए हमको एक तरह से कहें तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तब ईडी ने फिर से एक बार ईडी समन करने की कोशिश की है, और ये जानकारी मिल रही है कि अब फिर से एक बार पूछताछ होगी उन अधिकारी से जो मुख्यमंत्री के सुरक्षा में लगे हुए हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी। और 18 अक्टूबर को इन अधिकारी से पूछताछ ईडी ने किया था, और उसी समय वो इनकार किए थे कि ये जो दो जवान हैं वो मुख्यमंत्री आवास में तैनात नहीं थे। तो मदन, जब बड़े अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति होती है तो लिखित आदेश दिया जाता है, लेकिन जब जवानों की तैनाती होती है तो जाहिर सी बात है, अगर कोई SP रैंक का, DGP रैंक का, अगर उन्हें CM हाउस में डेप्यूट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उन्हें मौखिक आदेश के तहत ही डेप्यूट किया जाता है। देखिए, एक महत्वपूर्ण सवाल ये जरूर है कि अगर प्रेम प्रकाश का रसूख था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर वो मुख्यमंत्री के आवास में तैनात थे या नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि पुलिस के वो हथियार थे कि नहीं। अगर पुलिस के हथियार थे तो क्या दो जवान अपनी नौकरी की बिना परवाह किए हुए हथियार को वहां पर रख दिया? कहां पर उसकी तैनाती थी? अगर जो जानकारी है, जो पुलिस के जवान होते हैं, अगर उनकी ड्यूटी नहीं है तो फिर हथियार जो है उन्हें जमा करना होता है। लेकिन इतने दिनों तक अगर उस गोदरेज में रखा था, जिस गोदरेज से वो मिला था AK-47, तो जरूर कहीं ना कहीं वरीय अधिकारी का संरक्षण था उनको मिला हुआ, और या तो उनकी मिलीभगत से वहां पर वो हथियार रखे जाते थे। तो अब ईडी पड़ताल कर रही है आखिर वजह क्या है, कौन सच्चा कौन झूठा। अब ये तो जरूर है कि झारखंड में पूजा सिंघल से जो जांच के दायरे शुरू हुए वो कई नाम तक पहुंचा, और मुख्यमंत्री तक पहुंच चुका है। आप जान रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह को भी, जो कांग्रेस के 3 विधायक हैं, उनसे कैश कांड में पूछताछ हुई है, और जो कांग्रेस के 3 विधायक कैश के साथ गिरफ्तार हुए थे, जो अभियुक्त हैं,
उनसे भी अब पूछताछ हो सकती है। तो झारखंड में ये ईडी बिल्कुल, कई ऐसे सवाल हैं कि जिनके जवाब देते देते लगता है पूरा सिस्टम उलझता जा रहा है, क्योंकि ईडी जिस तरह से पड़ताल कर रही है, अब ईडी ने इस पीसीए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत पूजा सिंघल पर मामला दर्ज करने को कहा, तो उस पर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है और बाबूलाल मरांडी यही सवाल पूछ रहे हैं। जाहिर सी बात है विपक्ष के लिए यह बड़ा मुद्दा बनेगा। हाँ, बिल्कुल ये आप कह सकते हैं कि जिस तरह से लगातार बीजेपी इस भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल उठाती रही है सदन के भीतर और सदन के बाहर, ऐसे में बाबूलाल मरांडी ट्विटर से लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आती है। तो जो ये मामला उठा है प्रिवेंशन ऑफ एक्ट का मामला दर्ज करने को लेकर, तो अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या इसमें निर्णय लिया जाता है। लेकिन फिलहाल बाबूलाल मरांडी ने एक सवाल जरूर खड़ा किया है कि आखिर पूजा सिंघल को लेकर के इतनी नरमी क्यों है सरकार की। बिल्कुल, तो सीएम के सुरक्षा अधिकारी से पूछताछ होनी है, वहीं विपक्ष इस बात पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि पूजा सिंघल पर अभी तक मामला दर्ज क्यों नहीं हुआ है। देखने वाली बात यह होगी कि सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब क्या कुछ आता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई, मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सपरिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।